तो मेरा मानना यह है कि यहाँ जो वोट पड़ेगा वो रामवीर विधुड़ी जी के नाम पे पड़ेगा। चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अच्छा चेहरा लेके आए, और कोई ऐसा चेहरा लेके आए जो गलत बोले, जो भेदभाव करे, जो हिंदू मुसलमान करे, जो आपस में भाईचारे को ख़त्म करे, तो उसके लिए जो है ना सारा मुसलमान खिलाफ हो जाएगा। मेरा मानना यह है। अभी कोई चेहरा कंफर्म है? देखिए चेहरा आ जाएगा, अभी तो किसी का चेहरा भी नहीं आया, अभी सब लोग उम्मीदवार हैं, सब दावेदार हैं, तो अब वो पार्टी की बात है, सब पार्टी की। और अभी तो कोई सब चेहरा किसी का भी नहीं आया है, ना आम आदमी का आया, ना कांग्रेस का आया, और ना बीजेपी का आया। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ नफीस कुरैशी जी के ऑफिस में, जो कि एक समाज सेवक है। इस कॉलोनी में कहीं भी कोई सी प्रॉब्लम होती है सबसे पहले ये जाते हैं। तो अभी जो एमसीडी इलेक्शन अभी आने वाला नेक्स्ट मंथ में, उसके बारे में थोड़ा इनसे बात करते हैं। तो नफीस कुरैशी जी, ये बताइए कि ख़ास करके वार्ड 184 में, जैतपुर खड्डा कॉलोनी में मुस्लिम संख्या बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा है। तो ये मुस्लिम वोट इस बार किसकी तरफ जा रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और आप के सामने पूरा इलाका, पूरी दिल्ली का सर्वे है, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो अब ये जीते हारेगा कौन, ये तो जनता बताएगी, मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मैं इतना आपको बता दूँ कि हमारा जो क्षेत्र है बदरपुर विधानसभा, इस क्षेत्र में जो नुमाइंदगी श्री रामवीर सिंह विधुड़ी जी ने की है, तो मैं नहीं समझता पूरी दिल्ली में किसी भी नेता ने ऐसी नुमाइंदगी की हो। ये मेरा मानना है। अब मेरा क्या, अक्सर मुस्लिमों का और सभी मुस्लिमों का ये मानना है। देखो मैं एक बात आपसे बता दूं, एक शेर के साथ, कि सच कहूं तो बुरा लगूं, सच कहूं तो बुरा लगूं, दलील दूं तो जलील हूं, ये ज़माना जहल की ज़द में है, यहाँ सच का कहना हराम है। सच बात यह है कि सच बात सबको बुरी लगती है। आप मुझे ये बताएं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी पूरी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको कौन टोकने वाला है? वो सब कुछ कर सकते हैं दिल्ली के अंदर। आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने मुसलमानों के साथ किया क्या है? एनआरसी का मुद्दा जब था, हमारे मुसलमान भाई ओखला में, शाहीन बाग में महीनों रोड पर बैठे रहे, और दिल्ली में सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। क्या उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि आके वो अपनी जनता को, क्या मुसलमान उनके वोटर नहीं है? क्या ओखला में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं है? क्या अमानतुल्लाह भाई उनकी पार्टी में नहीं है? एक बार भी हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को, और हमारे नौजवानों को और स्टूडेंटों को वहाँ रोड पर चिल्लाते रहे, एक बार भी हौसला अफजाई नहीं की? क्या वजह थी भाई? केजरीवाल जी का बिगाड़ा क्या है मुसलमानों ने? और झगड़े की बात अगर मैं करूं तो सेलमपुर में शांति के साथ पूरा भाईचारा हिंदू मुसलमानों में, और दिल्ली में हमेशा रहा है भाईचारा, और आज भी भाईचारा है। तो वहाँ की बात मैं करूं तो वहाँ अपनी पार्टी के ताहिर हुसैन को, जो उनकी पार्टी के काउंसलर हैं, उनको जेल भिजवा दिया, पार्टी से निकाल दिया, और एक वर्ड भी नहीं बोला मुसलमानों के लिए। हमने आखिर दिल्ली में सरकार बनवाई है उनकी, केजरीवाल जी की, हमने खुल के वोट उनको दिया है, सारे मुसलमानों ने दिया है। बताओ किसने नहीं दिया? बताओ, जान माल तन धन से कौन सा मुसलमान खड़ा हुआ नहीं था? उन्होंने हमें क्या दिया? क्या ये मुसलमान का हक नहीं है? क्या हमारा ये हक नहीं है? ताहिर को जो है जेल में भेजने के बाद एक भी सिफारिश नहीं की। मुख्यमंत्री जी थे, कौन रोक सकता था? भाईचारा बनाते, हमारे हिंदू भाई भी हमारे अपने हैं, मुसलमान भी अपने हैं, सिख भी हमारे अपने हैं, भाईचारा कायम क्यों नहीं करते? उनको जेल में भेज दिया और हिंदू मुस्लिम का माहौल बना दिया वहाँ। हालांकि बहुत भाईचारा था वहाँ हिंदू मुसलमानों में। अगर मैं बात करूँ लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन में लोगों के रोज़गार ख़त्म हुए। लॉकडाउन में लोग बेचारे, मैं क्या बताऊँ, मतलब लाइन में लग के, कतार में लग के लोग जो है राशन लेने के लिए दर दर मारे फिर रहे थे। कोई एक बोतल तेल दे दे, कोई एक नमक की थैली दे दे, कोई एक जो है एक थैला आटे का दे दे। उस वक्त कोई गरीब आदमी मोटरसाइकिल लेके पेट्रोल डलवाने जा रहा था, तो ट्रैफिक वाले जो है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, केजरीवाल जी की जो टीम थी, वो वहाँ खड़ी हुई थी। वो 2-2 हज़ार रुपये का, 4-4 हज़ार रुपये का कार वालों में अपनी फैमिली बैठी हुई है और उसमें चालान ज़बरदस्ती काट रही थी। 10,000 रुपये का चालान कहाँ का, तू कहाँ से लेकर आएगा आदमी? बताइए। जो 500 रुपये का चालान हुआ करता था, केजरीवाल जी ने 10,000 रुपये का चालान कर दिया दिल्ली के अंदर। और फिर पूरी वाहवाही भी कमाते हैं कि साहब हमने दिल्ली को ये बना दिया। भाई गरीब आदमियों का खून चूस लिया आपने,
पैसा जो है कैसे कैसे लोग कमा के अपने बीवी बच्चों का गुजारा कर रहा है, उसकी पॉकेट से आप मोटरसाइकिल चलाने के बहाने, कार के बहाने उनमें पॉकेट से छीना है। अपनी फैमिली बैठी है घर के अंदर, वो एक साथ खाते हैं रहते हैं, गाड़ी के अंदर मास्क ने मुझे भी रोका गया इस बार में। और मैं पूरी यूपी आ गया, घूम के आ गया, और जब कालंदी कुंज पर आया तो मुझे रोक लिया गया। आप साहब आप गाड़ी में 5 क्यों बैठे हैं, 4 क्यों बैठे हैं? भाई मेरे बच्चे हैं, स्कॉर्पियो मेरे पास थी, बड़ी गाड़ी थी मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, हम जा रहे हैं, तो उसमें भी चालान काटा गया। अब बताइए क्या ये अन्याय नहीं है? ये हिंदू और मुसलमानों के साथ सबके साथ अन्याय है। लेकिन क्या है, जनता वक्त के साथ साथ ये सब कुछ भुला देती है। जब इलेक्शन आता है तो खास करके अपने यहाँ इंडिया में नहीं, धर्म की राजनीति शुरू हो जाती है, जो कि अभी देखा भी गया। इतना लॉकडाउन हुआ और भी नोटबंदी हुई, तरह तरह की चीज़ें, उसके बाद अपना बिहार में इलेक्शन हुआ, यूपी में इलेक्शन हुआ, सब भुला दिए, और फिर जाके वही मुद्दा होता है। तो अभी यहाँ पे 15 साल से कंटिन्यू दिल्ली में भाजपा की सरकार मतलब रही है, तो इस बार मतलब क्या कुछ बदलाव आने वाला है या सेम रहेगी या कोई अदर पार्टी की? ये चुनाव के टाइम ही ये बात आएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में तकरीबन अब 28 दिन रह गए हैं। बिल्कुल। अब इन 28 दिन में आप देख लेना, ये बात शुरू हो जाएगी कि बीजेपी को हराना है तो वोट हमें दो। मुसलमान मोहल्लों में ये बात चर्चा चल जाएगी, सब लोग आएंगे और ये बात कहेंगे कि भाई मगर बीजेपी को हराना है तो वोट हमें दो। भाई मुसलमानों की दुश्मनी क्या है बीजेपी से? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। और मैं आज तक ये नहीं समझ पाया हूँ कि एक नेता, वही आदमी बीजेपी में जाता तो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, और वही आदमी उसको टिकट ना मिले या वहाँ से हट जाए, दूसरी पार्टी में आ जाए तो मुसलमानों का हमदर्द बन जाता है। ये ड्रामा क्या है? मुसलमानों को यूँ जैसे किया जा रहा है जैसे तेज़पात के पत्ते, समझते हैं ना आप लोग? समझते हैं ना? तेज़पात के पत्ते जो है वो उर्दू में डाले जाते हैं, उससे उड़द बड़ा टेस्टी हो जाता है। तो वो उर्दू में जो है तेज़पात के पत्ते डाले हुए तो उड़ जाएंगे, और जब वो जायके के उड़द बन जाएंगे ना तो सबसे पहले चूस के उन्हें फेंका जाता है। वो इस्तेमाल मुसलमान का हो रहा है। मुसलमान क्या क्या रहा है बताओ? और हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्या है? हमारा किसी का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन चुनाव में ये बातें क्यों आ जाती है? हिंदू मुसलमान बीजेपी, हमारे लिए सारी पार्टी बराबर है, हम सेकुलर हैं, हमारा नाराज़गी किसी से नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो बताइए केजरीवाल जी साथ क्यों नहीं दे रहे? हमने लाया केजरीवाल जी को, हमने पूछा है, दिल्ली में सरकार बनवाई उनकी। तो मैं बता रहा था आपको कि ये चुनाव के टाइम पर ये बात क्यों आती है? हिंदू मुसलमान, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाई जिसका दिल मन जहाँ करे वहाँ वोट दे। बीजेपी अच्छी लगे तो बीजेपी को वोट दे। लेकिन मुझे आप ये बताएं, हमारे बदरपुर क्षेत्र के अंदर जब जब काम का मामला आया है तो कौन सा लीडर आया है मुझे बताएं? यहाँ मकान बना के जो लोग रह रहे हैं, मकान बना के बिल्कुल सुकून के साथ मकान बन रहे हैं और लोग रह रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, तो मुझे बताएं वो बीजेपी के लीडर हैं? विधोड़ी जी केजरीवाल जी के लीडर हैं? भाई विधोड़ी जी बीजेपी के लीडर हैं। काम किसके आ रहे हैं? मुसलमान के, हिंदू के, सरदारों के, सिखों के, सबके आ रहे हैं। जब यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर एमसीडी दस्ता था, चला, शाहीन बाग में भी चला, आपका यहाँ कंचन कुंज में भी चला, और आपका मैं आपको क्या बताऊँ, मालवीय नगर में भी चला, करोल बाग में भी चला, हर जगह चला, यहाँ तो नहीं आया। तो आप मुझे बताएं इसका। तो मेरा मानना यह है कि पूरी दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चला, हमारे बदरपुर क्षेत्र में रामवीर विधोड़ी जी की वजह से यहाँ बुलडोज़र नहीं आया, उन्होंने आने भी नहीं दिया। तो मेरा मानना यह है कि यहाँ जो वोट पड़ेगा वो रामवीर विधोड़ी जी के नाम पे पड़ेगा। चेहरा चाहे कोई भी हो, लेकिन वो अच्छा चेहरा लेके आए, और कोई ऐसा चेहरा लेके आए जो गलत बोले, जो भेदभाव करे, जो हिंदू मुसलमान करे, जो आपस में भाईचारे को ख़त्म करे, तो उसके लिए जो है ना सारा मुसलमान खिलाफ हो जाएगा। मेरा मानना यह है। अभी कोई चेहरा कंफर्म है? देखिए चेहरा आ जाएगा, अभी तो किसी का चेहरा भी नहीं आया, अभी सब लोग उम्मीदवार हैं, सब दावेदार हैं। तो अब वो पार्टी की बात है, सब पार्टी की, और अभी तो कोई सब चेहरा किसी का भी नहीं आया है, ना आम आदमी का आया, ना कांग्रेस का आया, और ना बीजेपी का आया। दूसरा ये कि देखो, कूड़े को लेके अगर हम बात करें तो ओखला जो है वो 1 करोड़ रुपए का एक फ्लैट है। ओखला में अच्छे लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जामिया करीम में, और वहाँ बड़े बड़े अधिकारी अफसर भी रहते हैं, लेकिन एंट्री पे जो है, हालांकि केजरीवाल जी की सरकार है, क्या वजह है वहाँ कूड़ेदान नहीं बन रहा, अभी तक कूड़ा घर नहीं बन रहा। यहाँ रामवीर विधोड़ी जी ने मशीन मन लगवा दी, यहाँ सारा कूड़ा जाता है मशीन में, खर्च चला जाता है। यहाँ बकरा ईद पे जो है सब में गाड़ियाँ लगवा दी गई, उसके इंचार्ज हम थे, अहमद भाई थे, और हालांकि 10-12 लोग थे, मैं सबके नाम बताऊंगा तो फिर लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उन्होंने कहा, विधोड़ी जी ने कहा कि भाई कोई शिकायत किसी की नहीं आनी चाहिए, हर जगह गाड़ी जानी चाहिए। बकरा ईद पर गाड़ी लगी। पानी की समस्या थी तो अहमद भाई बताएंगे आपको, पानी की समस्या थी तो जिस टाइम जो है ना एसडीएम साहब आए थे और ये बंद करा दिया गया था यहाँ पे प्लांट वगैरह, तो इमीडिएटली रामवीर विधोड़ी जी ने जे साहब से बोला, मीना साहब से, और मीना साहब ने कुछ घंटों में जो है तमाम टैंकर भेज दिए।
किसी को दिक्कत नहीं हुई। अहमद भाई मौजूद है इस बात में और कराया इन्होंने। तो हमें चाहिए क्या, देखो अंधों को चाहिए 2 आँखें। हमें मतलब नहीं है, कैंडिडेट जो भी अच्छा होगा वो जीतेगा, पब्लिक किसे वोट देगी। लेकिन मेरा मानना है कि रामवीर सिंह विधोड़ी जी का यहाँ हक है। यहाँ गली कूचे बिना कहे बनवा दिए, लोग घरों में सोते रहते हैं, वो इलाके में दौरा करते रहते हैं, कोई दिन नहीं जाता जो वहाँ नारियल नहीं फूटता हो। अब ये बताएं, पुश्ते के अंदर जो है, पुश्ते में कितनी परेशानी हो रही है। अगर कोई दूसरा नेता आ जाता है तो वो भी थोड़ी सी सीधा कह देंगे भाई जाओ आप लोग जो है, जब आप उनसे सेटिस्फाई हो तो उनसे कराओ। तो देखो हमारा हक क्या बनता है। हमारे इस्लाम में ये कहा गया है एहसान का बदला एहसान से दो। किसी ने हमारा एहसान किया है, मकान हमारे बनने रहने सहने के लिए, छोटे मोटे मकान जो बनते हैं वो मकान हम लोग कॉलोनी वालों के बनने हैं। हिंदू मुसलमान में भाईचारा कितना रहा, पूरी दिल्ली में झगड़ा हुआ, हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, एक थाली में बैठ के खाते हैं हम सब। रामवीर विधोड़ी जी ने कह दिया कि मेरे क्षेत्र के अंदर कोई नहीं होना चाहिए। रोहिंग्या का मामला कितना चला, रोहिंग्या जो है बांग्लादेशी पूरे क्षेत्र में दिल्ली में रहे, लेकिन यहाँ का सर्वे रामवीर विधोड़ी जी के पास था। उन्होंने कहा मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी रोहिंग्या है बांग्लादेशी कोई नहीं है। लीडर की ज़रूरत है, कौन लीडर है बताओ। इससे पहले सबको आजमाया हमने और सब लोगों ने ये कहा कि भाई काम तो कर लेते, रामवीर विधोड़ी काम नहीं करने देते। हर किसी की ज़बान पे ये बात होती थी। आज रामवीर विधोड़ी जी तो नहीं बोल रहा है इस बात को कि मैं काम तो करना चाहता हूँ लेकिन फला नहीं करने दे रहा। फिर दूसरी बात, क्षेत्र के अंदर 2 विधायक मिले हैं, सुरेंद्र विधोड़ी है, रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं, और इतने अधिकारियों का सम्मान वो करते हैं कि अधिकारी रिस्पेक्ट भी करते हैं उनका और काम भी करते हैं। उन्होंने हमें कह रखा है, नालियों के लिए बताइए, नेता प्रतिपक्ष होने के बाद अपोजिशन लीडर हैं, दिल्ली के अंदर उनका एक बड़ा वकार है, उसके बाद वो हमारे गलियों में मोहल्ले में जो है वो नालियों को देख रहे हैं कि भाई नालियों में कूड़ा तो नहीं है, नालियों में गंदगी तो नहीं है, और पूरा स्टाफ यहाँ लगा हुआ है। तो आप बताइए हम क्या चाहिए, अंधों को तो आंखें तो चाहिए ना भाई। हमें हमारे जो नालियाँ साफ हो जाएँ, रोड गलियाँ बन जाएँ, लाइट बिजली। अब गर्मी में आप देख लीजिए, इससे पहले कितनी बिजली कट होती थी। गर्मी इतनी बिजली कट होती थी कि लोग सारी रात परेशान होते थे, रोड पर बैठे रहते थे। अब के बताएं मुझे कोई परेशान हुआ क्या? कितनी कॉलोनियों में एसी लगी हुई है, लेकिन सब चैन की नींद सोए। तो जब हम नेता कोई काम गलत करता है, हम जब उसके शिकवे करते हैं खड़े होके, नेता ये नहीं कर रहा, नेता ये नहीं कर रहा, तो जो काम नेताजी ने किया है, किसी नेता ने भी किया हो, किसी पार्टी ने भी जो काम किया तो उसको कहना भी चाहिए। ये हमारा इस्लाम सिखाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैं जो है इस बात को जानता हूँ कि जिसने जो एहसान किया एहसान का बदला एहसान से दो। तो मेरा मानना ये है कि रामवीर विधोड़ी जी को जो है यहाँ वोट उनको पड़ेगी और मुसलमान उनके साथ दिल और जान से है। मतलब वार्ड नंबर 184 जैतपुर खड्डा कॉलोनी का जो भी मुस्लिम वोट है वो रामवीर सिंह विधोड़ी की तरफ जाएंगे। भाई मजबूरी भी है, देखो उन्होंने काम किया है, कॉलोनी बसाने वाले वो, बिजली लाने वाले वो, रोड बनाने वाले वो, गलियाँ लाने वाले वो, बस चलवाने वाले वो। यहाँ भाईचारा प्यार हिंदू मुस्लिम सिखों में एक मंच पे खड़े होते हैं सब और एक थाली में खाते हैं। वो भाईचारा बनाने वाले रामवीर सिंह विधोड़ी जी, मैं कहता हूँ भाई साहब, अपोजिशन भी कोई बुराई नहीं कर सकता। वो उन पर टाइम ही नहीं है, काम काम काम, एक नशा छाया हुआ उन पर। लोग सोते हैं, घर में सोते हैं, वो काम के लिए दौड़ते हैं। क्या बताऊँ मैं, आप ये कहेंगे मैं कोई बात बढ़ चढ़ के नहीं बता रहा, सब लोगों के सामने है। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग देखते हैं। वो मतलब पूरा क्षेत्र उन्होंने सजा के रख दिया। मुझे आप बताएं, हम जो है बाहर से आए हुए लोग हैं सब, यहाँ आने के बाद फ्लैटों में रह रहे हैं, घुट के ज़िंदगी रह रही है। किसी ने सोचा आज तक पार्क मिलना चाहिए? बताओ, इतना बड़ा पार्क दे दिया, एनटीपीसी में पार्क दिया और जो है 2 पार्क दिया हमें। अब लगता है कि ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, सांस लेने में मज़ा आएगा। अब ये आप देखिए कितनी मेहनत चल रही है इसमें। जो ये जो पार्क है, कौन सा पार्क है? एनटीपीसी नहीं, ये तो इको पार्क में देखिए झीलें वहाँ होंगी और जो है चिड़ियाघर वहाँ पे होगा, ट्रैक वहाँ पे होगा, खेलने के मैदान वहाँ होंगे और जो है योगा वहाँ पे होगा और चेयर वहाँ पड़ी हुई होगी। क्या बताऊँ मैं, कितने काम रामवीर विधोड़ी जी ने किए हैं। किसके लिए किए? हमारे लिए किए हैं। आज एक दिन आता है, 1 महीने के लिए लोग ये कहते हैं बीजेपी से बचना, हराना है तो भाई दूसरी पार्टी हमें वोट दो। क्या मतलब है भाई? काम करे कोई और वोट ले कोई। ये मेरा मानना ये है कि हम मुसलमान आपके जो है ना जाग चुका है, बहुत डरा दिया लोगों ने मुसलमानों को बीजेपी से। अब ये बताओ, यूपी के अंदर क्राइम खत्म हो गया, योगी जी ने किया, आज लड़ाई झगड़े कम है बहुत ज़्यादा। तो हमारी दुश्मनी क्या है? हमारे साथ को खड़ा तो होता कम से कम, हम ना देते बीजेपी को वोट। कौन खड़ा हुआ है? या बीजेपी का लीडर खड़ा हो रहा है हमारे साथ, काम बीजेपी का लीडर करावे, वोट के टाइम हमारे साथ हमदर्द बन जावे। कहाँ का कानून है? अब मुसलमान जाग चुका है, मुसलमान अब ऐसा नहीं करेगा। ये बताएं मुझे, अमानतुल्लाह जी आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, मुसलमान हैं, वो जेल में गए कि केजरीवाल जी का फर्ज नहीं बनता था
कि केजरीवाल जी हर लीडर के लिए खड़े हो जाते हैं, अमानतुल्लाह जी के लिए खड़े नहीं हो सकते थे? बिल्कुल हो सकते थे। कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, ये हमारी पार्टी का नुमाइंदा है, अगर और सबके लिए अमानतुल्लाह खड़े हो भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है केजरीवाल जी क्यों नहीं बोले? तो भाई हमने ज़्यादा केजरीवाल जी की सरकार है, कूड़ा क्यों नहीं हट रहा वहाँ से? हर गली में कूड़ा पड़ा हुआ है रोड पे चलना दुश्वार है। हमारा लिंक तो ओखला है ना भाई, हमें मालूम है, नालियों भरी हुई है, रोड बोबड़ खाबड़ है, मोटरसाइकिल आप निकाल नहीं सकते, पैदल आप चल नहीं सकते, कितने परेशानी में लोग हैं, और कूड़ेदान भरे पड़े हैं वहाँ पे, हर रोड पे एंट्री पे कूड़ा है, इतनी बदबू आ रही है। वहाँ पे तो काम करना बिल्कुल आसान था, क्योंकि वहाँ दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल का है, वहाँ पे विधायक आम आदमी पार्टी का अमानतुल्लाह खान, और वहाँ पे जो काउंसलर थे वो भी आम आदमी पार्टी का वाजिद खान थे, तो वहाँ पे तो काम करना आसान था। लेकिन अब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ ये तो वाजिद खान जी बताएंगे। देखिए, अभी मेरे दोस्त के भाई का वलीमा है, शादी है 2 दिसंबर को, तो मैं भी उनके साथ गया था। हमने ये 8 नंबर वाला जो है वो मैरिज हॉल कर लिया था, लेकिन लोगों ने इतने फ़ोन किए कि भाई बदबू इतनी आ रही है, कहाँ खाना खिलाएंगे। एक साहब आए, उन्हें यहाँ फ्लैट चाहिए था, कहते हैं भाई लेना तो ओखला में था, लेकिन यहाँ जेतपुर में मैं इसलिए लेना आया हूँ कि वहाँ दोनों तरफ एंट्री में इतनी बदबू है यार, मैं इतना पैसा खर्च करूँ और मेरा मेहमान आए तो वो क्या समझेगा कहाँ रह रहे हैं। तो भाई इस टाइम जो है ना, हमारे पास विकल्प जो है वो रामवीर सिंह विधोड़ी जी हैं। बिजली के बिल पे कितना लूटा इन्होंने, बताओ, बिजली के बिल पे कितना धोखा दिया। बिजली के बिल की वजह से हमने वोट दिए थे केजरीवाल जी को, और ये कहा था कि बिजली का बिल जो है ये 200 यूनिट फ्री है। क्या हुआ जी, क्यों फ्री खत्म कर दिए? आप कहानी इधर करना पड़ गई, इधर से पकड़ लें। मैं कौन सी बात बताऊं, ये वो बात हो जाएगी रांड का रोने वाली बात। सच्ची बात यह है कि देखो, जो काम करेगा वोट का हकदार वो होगा, पार्टी कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, काम को सलाम है।